हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज में हम लोग क्वेश्चन टॉपिक क्या है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक कंसेप्ट के साथ उसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं को औसत 10 से, तो इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत कितना है जी 10। 5 संख्याओं को कुल जो कितना हो गया 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, x जोड़िए। ठीक है, x जोड़ी जाएगी 1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। औसत कितना हो जा रहा है 12 चौक 12। ठीक, क्या किया हम इसमें 5 संख्याओं को औसत 10 है, 5 संख्या कुल जो कितना 50। 6 संख्याओं तो अब कर रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि औसत 12 हो जाए, तो एक संख्या जोड़ दिया जाए, यानी 6 5 1 6 होगी। औसत कितना हो जाएगा 12 12 6 72। इसे माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 22। और कौन सी संख्या जोड़ना होगा, ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ना होगा। ठीक है, फिर देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत एवरेज के हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, संख्याओं का जोड़ बटा संख्या। तो 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का कुल जो कितना हो गया जी 600। 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 क्या कितना 60 600। कुल संख्याओं का जो कितना हो गया 1200। कुल संख्या कितना हो गया 50। औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग को संख्या से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 1 0 5 2 में 10 5 6 20, कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी इसके सही देना। ठीक है, फिर देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें 5 संख्या का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। शेष संख्याओं का औसत कितना है, देखिए 3 नंबर में कह रहा है क्या 20 संख्याओं का औसत 15, 15 दूने 30 300। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, 12 5 कितना 60। शेष संख्या कहते हैं शेष संख्या कितना बच रहा है 20 में 5 गया तो 15, यानी 15 संख्याओं में 6 गया तो 4, ये हो गया 240 होगा 240। ठीक है, तो 240 से 15 को डिवाइड कर दीजिए, 15 से एक बार में जाएगा। ठीक, 14 5 गया 15 चौक 90, कितना हो जाएगा 100। शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आगे 4 में ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 बार 36 बार तथा 40 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है। ठीक है, अरे इनकी औसत आयु कितनी है, ये कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों की आयु क्रमशः कितना है 32 36 तथा 40, इनकी औसत है। औसत आयु बराबर कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, तो सबको जोड़ देंगे 32 प्लस 36 प्लस 40 बटा संख्या कितना 3 6 7 8 6 2 4 हाथ में 1 3 6 चाहे 10 11 114 बटा 3, इसको काट दीजिए 3 तरीका 9 3 8 24 38, इसको सकेगा 18। ठीक है, फिर देखिए ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की ए तथा बी की औसत आयु कितना है 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु कितना है 19, सी तथा ए की औसत आयु कितना है 21। तो कह रहा है ए की आयु क्या है या बी की आयु क्या है या सी की आयु क्या है, किसी का भी से पूछ सकता है। क्या हम लोग इसमें देखें ए प्लस बी इक्वल औसत जो कितना है औसत आयु कितना है 20, कुल औसत जो कितना होगा जी 40, 20 गुना 40 20 गुना 2 40। बी तथा सी बी प्लस सी क्या कितना है 19, कुल जो कितना होगा 19 गुना 38। सी तथा ये सी प्लस सी का कितना है 21, 21 गुना 42, ये इसका कुल जो हो गया। अब इसको जोड़ने पर देखिए 2 को ये मिल रहा है 2 को मिल रहा है 2 को सी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 8 10 0 8 1 4 3 7 7 11 1 12 120। ये 2 से इसको काट देंगे 60 होगी। अब इसमें हमको ए का ही पता करना है, तो बी प्लस सी के यहाँ दिया हुआ है कितना 38, यहाँ 38 जब बिठा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, इसको माइनस कर देना, ये बराबर हो गया 60 माइनस 38 बराबर 10 में 8 गया 2 5 में 3 गया तो 22। ऑप्शन नंबर सी इसके सही देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 50 संख्याओं को 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 स्थान पर 23 पढ़ लिया था, तो कह रहा है शुद्ध औसत क्या है, यानी सही औसत क्या है, वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए 50 संख्या का औसत कितना है 36 ज्ञात किया गया था, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 स्थान पर 23 पढ़ लिया गया था, तो यानी 48 स्थान पर 23 यानी कम पढ़ लिया था। कितना कम पढ़ा था जी 48 में 23 माइनस कर दिया 8 में 3 गया 5 8 में 2 यानी 25 कम पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया था कम 25, संख्या कितना है 50, कितना कम पढ़ा था औसत में ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो गया
0.5 0.5 आपका क्या पढ़ लिया था, ज़्यादा पढ़ लिया था। ठीक है, अब 48 में 23 पढ़ लिया था, यानी उसको पढ़ना था 48 लेकिन वो 23 यानी कम पढ़ा था 0.5। तो कह रहा है कि सही औसत 36 है। तो बाद में पता चला कि सही स्थान पर इतना पढ़ लिया था, 23 पढ़ लिया था। तो सही औसत क्या है, सही औसत इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इसमें जोड़ दीजिए 36 प्लस 0.5 बराबर कितना 36.5। सही औसत कितना होना चाहिए, 36.5 होना चाहिए। ठीक है, कभी हो सकता है कि कम पढ़ना था ज़्यादा पढ़ लिया, कभी ज़्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिया, यही दो टाइप के इसमें पूछेगा। देखिए क्वेश्चन में तो 50 छात्रों की इस परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में पता चला कि किसी छात्र का 38 के बजाय वो 83 जोड़ दिया था। 38 की जगह 83 जोड़ दिया था। 38 जोड़ना था वो 83 यानी ज़्यादा जोड़ दिया था। कितना ज़्यादा जोड़ दिया था जी, 8 में 3 गया 5 और 8 में 83 में आप 38 माइनस कीजिएगा तो कितना 13 में 8 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45। 38 के जब बजाय वो 83 जोड़ दिया था, 45 ज़्यादा जोड़ दिया था। तो सही औसत कितना होना, संख्या कितना है 50, इसमें भाग दीजिएगा 9 × 45 0.9 हो जाएगा। 0.9 यह औसत मेरा कितना था 65 में इसको जोड़ दीजिए 0.9 तो कितना हो जाएगा आपका 0.9 जोड़ दीजिए 0.9 हो जाएगा ना। तो इसमें जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो देखिए 45 को भाग दीजिएगा तो 50, ये पॉइंट दे दिए, पॉइंट देने के बाद 9 × 5 = 45, 450 0.9। तो क्या बोला था किसी परीक्षा में औसत अंक 65, औसत अंक कितना था 65। ठीक है, तो बाद में पता चला कि किस परीक्षा था 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था। कितना जोड़ दिया था, 83 जोड़ दिया था। तो इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या किए थे, प्लस कर दिए। काहे प्लस किए कि 48 के स्थान पर 23 पढ़ लिया था, पढ़ना था उसको 48 लेकिन वो पढ़ लिया था कितना 23 पढ़ लिया था, यानी कम पढ़ लिया था। इसमें कह रहा है कि 38 के बजाय वो 83 पढ़ लिया, यानी उसको पढ़ना था 38 लेकिन वो 83, तो यानी ज्यादा पढ़ लिया। तो ज्यादा पढ़ लिया तो सही में उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जोड़ने से इसमें आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा पढ़ लिया था उसको काट के हटाना होगा। 0.9 काट के उसको हटा देंगे, 10 में 9 गया ये 4, 64 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखिए 10 संख्या का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो कहना है कि औसत क्या है, नया औसत क्या है। ठीक, प्रत्येक संख्या में। तो इसमें क्या करना है, जब भी पूछेगा कि 10 संख्या का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए या 10 से भाग दे दिया जाए, 10 से गुना किया जाए, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि प्रत्येक संख्या में नहीं जोड़ के क्या करेंगे, औसत में जोड़ दिया जाता है। पुराने औसत जो है उसमें जोड़ दिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, गुना करने बोलेगा तो गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आ गए। 6 संख्या का औसत 12, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए तो कहना नया औसत क्या है। कोई बोले जोड़ दिया जाता है, कोई बोले गुना कर दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, जो पुराने औसत में ही उतना जोड़ या घटा देने से आपका आंसर आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है, फिर देखिए 10 संख्याओं का औसत 14, प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या है। प्रत्येक संख्या में 6 से गुना न करके क्या करेंगे, जो औसत में ही उसको 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 × 84। बस दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। 3 संख्या अगर बोलेगा भाग करने के लिए तो हम लोग भाग कर देंगे, गुना करने तो गुना कर देंगे, घटाने के लिए घटाने के लिए, जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे। पुराने औसत में जोड़ घटा गुना कर देने से ही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 संख्या क्रमशः 6, 4, 5, 6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 संख्या क्या है 4, 5, 6 का औसत कितना है 25, तो 3 संख्या कुल जो कितना होगा जी 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15x बराबर कितना 25, 4, 5, 9, 9, 25, औसत 25 है, तो कुल जो कितना हो गया 25 दिया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 75, 15 × 5 = 75। ठीक, यह अनुपात में रहता है, XYZ कुछ भी मान लिया जाता है। अब इसे बोला गया बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या मेरा क्या है जी 6x, यानी 6 × 5 बराबर कितना 30। छोटी संख्या क्या है 20, बड़ी और छोटी में अंतर कितना है, तो 30 को -24 कर देते, 30 - 20 कर देते, तो भी आंसर। जोड़ने बोलते तो जोड़ दिया जाता है। संख्या पता होने के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कंसेप्ट है एवरेज, ये आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।